जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा ये पहला सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी किसी सत्संग में अपना सत्संग शेयर नहीं किया है, शायद गुरु जी की इच्छा नहीं थी। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैं गुरु जी से जुड़ी कैसे। गुरु जी से जुड़े हम कैसे। गुरु जी से जुड़े वैसे तो पता नहीं कितना टाइम हो गया, बट इस फॉर्म में देखा जाए तो 12-13 साल पहले हम जुड़े गुरु जी से। हमारे यहाँ हमारे घर के नीचे ही एक टेंट लगा, तो उसमें सत्संग था। तो उसमें एक चेयर वगैरह लगी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तब हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट कभी कहीं बाहर जाते थे तो ऑलमोस्ट गाड़ियों में लिखा होता था गुरुजी गुरुजी। तो हम देखते थे कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, ये क्या लिखा होता है, कहाँ के गुरुजी हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो एक दिन ऐसे ही जब हम देख रहे ऊपर से, सामने मेरी नेबर वाली आंटी भी खड़ी थी छत पे। तो हम लोग इनवाइटेड नहीं थे, तो वो मेरे से इशारा करके पूछ रही थी कि क्या है। तो हम देख रहे, मैं कहा पता नहीं कि कोई फोटो लगी हुई है और गद्दी लगी है, शायद किसी साधु संत महात्मा जी ने आना है, तो वो आएंगे। तो हम भी एक्साइटेड होके बीच बीच में जाके देख रहे थे कि एटलीस्ट कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। तो छत से ही रेलिंग से अपने खड़े होके देख रहे थे। तो करते करते शब्द चलने शुरू हो गए। ये बात है, मतलब 12-13 साल हो गए। तो उस टाइम बहुत लिमिटेड प्लेलिस्ट होती थी, किसी के पास प्लेलिस्ट इतनी नहीं शायद होती थी, तो लिमिटेड शब्द थे काफी। तो वो चलने स्टार्ट हुए। थोड़ी देर बाद मैं गई तो देखा नीचे लोग चाय पी रहे हैं और समोसा खा रहे हैं। मैं देख रही कोई आया नहीं, मैं कहा शायद अभी आने वाले होंगे, डिले हो गया। और मैं कहा ये कैसा मतलब सत्संग हो रहा है कि लोग बीच में चाय भी पी रहे हैं। फिर ठीक है चलो, करते करते बीच में भजन भी चलने लगे। तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था कि भी मतलब पर्टिकुलर किसी एक भगवान का नहीं कुछ चल रहा था, तो उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। तो वो सामने वाले आंटी मेरे को इशारा करें कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। मैं कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो हमने देखा, ऐसे ही करते करते शिव जी की आरती स्टार्ट हो गई। तो तब भी कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई हो सकता है कैंसिल हो गया, रास्ते में फंस गया हो, कोई नहीं आया। तो भी चेयर लगा रखी है, गद्दी लगा रखी है। तो ऐसे करते देखा तो लंगर शुरू हो गया। तो मैं कहा शुरू भी हो गया, मतलब क्या हो क्या रहा है, ये कोई पार्टी हो रही है, क्या हो रहा है क्या। तो इसी कंफ्यूजन में ही थे। और अपने हस्बैंड का मैं वेट भी कर रही थी, उन्होंने आना था। तो उस टाइम वो गुड़गांव में ही वर्किंग थे। तो ऐसे करते करते वो जब ये सब हुआ, तो उन आंटी ने ना अपना सत्संग शेयर किया। तो उन्होंने बताया कि उनकी आइज में कुछ प्रॉब्लम थी, तो कैसे गुरुजी ने उनको ठीक किया। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये तो कोई चमत्कारी है बाबा भी जिससे। तो ठीक है, फिर उसके बाद सॉन्ग चलने शुरू हो गए, लोगों ने डांस करना शुरू किया। तो मैं बहुत अजीब सा माहौल लग रहा था। तो चलो ये सब हुआ, ठीक है कुछ होगा। तो जब मेरे हस्बैंड आए, तो मेरे अंकल आए, मैंने उनको बोला कि न ऐसे ऐसे नीचे सुना है मैंने। उस टाइम हमारी कंडीशन भी बहुत खराब चल रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम से हम घिरे पड़े थे। तो मैंने उनको बोला ये तो सुना था कि गुरु बिना गति नहीं होती है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे सुना है मैंने, तो गुरुजी के बाद भी कोई गुरुजी हैं, और भी हमें भी कोई गुरु धारण करना चाहिए। तो लेकिन वो उस टाइम बात खत्म हो गई। तब हमें भी तब भी नहीं पता था कि ये गुरुजी का ही बुलावा है या क्या है। उसके थोड़े दिन बाद मेरी कजन ने बताया कि उसको भी प्रॉब्लम पता थी। तो उसके हस्बैंड को कैंसर था, तो उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे वहाँ एक गुरुजी हैं छतरपुर में, तो वहां से मेरे हस्बैंड ठीक हुए हैं कैंसर का। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ कि एटलीस्ट है क्या। तो वो एक दिन गए, तो उस दिन ट्यूसडे था, मंदिर बंद था। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मंदिर तो आज बंद है, तो ऐसे ऐसे ओपन होता है, मैं फिर कभी जाऊंगा। तो डेली उनका वहीं से ही अप डाउन होता था। तो एक दिन वो गए, देख कर आए और लंगर प्रसाद खा के आए। तो मेरे को आके बताया कि वहाँ बहुत अच्छा है। तो उन्होंने रूटीनली मतलब मंडे और थर्सडे का रूटीन बना लिया, वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो वो होके आते थे। ऐसे थोड़ा टाइम बीता, तो मतलब वो पता लगा कि अच्छा ये जो गाड़ियों पे लिखे होते ये वो गुरुजी है। तो तब भी गुरुजी के बारे में पता नहीं था कि उनके बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है।
बट ये था कि ठीक है, अच्छा वो गुरु जी हैं, वहाँ मंदिर है और वहाँ लंगर प्रसाद होता है और चाय प्रसाद मिलता है, दैट्स इट। उसकी महिमा का कुछ नहीं पता था हमें। मेरा बेटा उस टाइम, छोटा बेटा 7 साल का हो गया था, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो बोलता नहीं था, पापा के अलावा कुछ भी नहीं बोलता था। हमने सारे टेस्ट करा लिए थे, सारी थेरेपीज करवा ली थी, बट वो नहीं बोलता था। तो उसको हम प्ले स्कूल में भी हमने 4 साल डाला, उसके बाद हमने मतलब ले दे के हमने पूरा मतलब सब कुछ ट्रीटमेंट किया, वो नहीं बोला। तो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू चलेगी मेरे साथ। मैंने कहा अभी, उस टाइम हम बहुत ज्यादा इधर उधर पंडितों पे ये इधर बहुत ज्यादा थक चुके थे, हर जगह जा जाके, हर इलाज करा के, हर ट्रीटमेंट, अपनी फाइनेंशियली कंडीशन तो जो चल ही रही थी हमारी, वो भी हम फेस कर रहे थे। और उस टाइम मैं वर्किंग नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखने चलते हैं, देखने में क्या बुराई है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने छोटे बेटे को लेके वहां चली गई। वहां मैं गई, गुरुजी की समाधि पे पहुंचे, हम माथा टेका, तो मैंने यही बोला कि मैं आपको जस्ट नॉर्मली देखने आई हूँ भी, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भी मैं नहीं मानती हूँ किसी को। तो हाँ, अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर देते हो तो मैं आपको मानूंगी। तो ठीक है, चलो, हमने माथा टेका, वहां पे लंगर प्रसाद खाया, हम वापस आ गए। तब भी हमें नहीं पता था कि गुरुजी की एटलीस्ट महिमा है क्या। उसके बाद क्या हुआ कि हमने सत्संग अटेंड करने शुरू करे, गुरुजी ने सत्संग में बुलाना शुरू किया। जब हमने सत्संग में जाना शुरू किया, वहां लोगों के सत्संग सुनने शुरू किए, तो हमने नोटिस किया कि अरे हाँ भी, हमारा बेटा बोलने लग रहा था। तो ये नहीं पता था हमें कि भी वो इस वजह से है कि गुरुजी की ही कृपा से वो बोल रहा है। हमें लगा कि ठीक है, स्कूल ज्वाइन कराया हमने, स्कूल चेंज किया उसका, तो मतलब नोटिस नहीं किया था हमने उसके ऊपर कि ये सब कहाँ एटलीस्ट हो कैसे रहा है। फिर हमने जब उनकी महिमा सुननी शुरू करी, हमें पता लगने लगा कि एटलीस्ट कितना डीप तक वो, मतलब क्या क्या गुरुजी कर सकते हैं, और वो हैं क्या, साक्षात भगवान है। और ये सब भी जो हो रहा है वो हमारे साथ वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो हमने फोकस किया कि हमारा बेटा बोलने लग गया था, और आज वो 18 साल का होने वाला है, तो वो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत ज्यादा ही बोलता है। तो ये गुरुजी ने चमत्कार किया, बस उसके साथ, उसके बाद अपने साथ जोड़ा गुरुजी ने। तो ये मेरा था कि हम जुड़े कैसे। उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए गुरुजी ने, बट अभी शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना ही बताऊंगी। बाकी सत्संग भी शेयर करूंगी, गुरुजी ने मौका देंगे मेरे को तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अभी ये सत्संग भी मैं सुनाने में बहुत झिझक रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि सुनाते कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, कोई गलती ना हो, कुछ ऑकवर्ड ना वर्ड आ जाए बीच में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।